बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Sir Mehrab Ali Samejo and Sir Mehrab's Physics. Today we will go through the chapter number 1, Scope of the Physics, lecture 1.3. In this lecture we should have to go through three topics: physical quantities and their types, units and types of the units, system of unit and its types. Student, that's a very important topic. आप इंटर टेस्ट के हवाले से कोई भी टेस्ट ले लें, किसी यूनिवर्सिटी का हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, उसमें एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाजमी जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसको आप समझने की कोशिश करेंगे थारोली। जब इसको सुनते हैं उसमें जो लॉजिक्स होते हैं उनको जहन में रखते हैं और उसके बाद जो इसके मैं जो टेस्ट वगैरह आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाऊँगा तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। The first topic, that one is a physical quantity. We have already discussed in our previous lectures. Again, I'm repeating that one because this one is related with these. A quantity which can be measured and by which the various physical happenings can be explained and expressed in the form of the laws are called the physical quantity. For example, speed, density, time, pressure, lot of the physical quantities around you. अगर सपोज करें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करें तो बहुत से फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, आमतौर पे स्टूडेंट से जब पूछा जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कितने टाइप्स हैं, यकदम से वो कहते हैं 3 टाइप्स है। कौन सी भाई? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री। बट थिंक दैट लॉट ऑफ द अदर टाइप्स एज वेल। स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं, इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं। देयर इज नंबर ऑफ द वेज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़ एज वेल। लेकिन याद रखिएगा, रिगार्डिंग मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ द 3 टाइप्स: बेस क्वांटिटीज़, that's also known as the fundamental quantities, derived quantities and the supplementary quantities. So we have to go through these 3 types of the quantities. Physical quantities के types regarding measurement कितने हैं? 3 types हैं. Base or fundamental quantities. Second one is the derived quantity. The third one is supplementary quantity. बेस क्वांटिटी या जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक ऐसी टाइप जिसको हम बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल कहते हैं, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव देयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन and they do not depend upon the other quantities are known as the base quantities or the fundamental quantities. Length, mass at the time and some other also are known as the fundamental quantities. बात आई है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दे आर कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। जैसे अभी आपके सामने मैंने 3 चीज़ें लिखी है, लेंथ, मास एंड द टाइम। ये एसआई सिस्टम में भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इस तरह से एमकेएस सिस्टम जो उसमें भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो डिफरेंट सिस्टम्स भी हैं। तो सबसे पहली बात हमने जो पढ़ी, बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको स्टैंडर्ड बनाया जाए और उन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की मदद से हम कंपैरिजन की मदद से हम कुछ और क्वांटिटीज़ भी मालूम कर सकते हैं। ये क्वांटिटीज़ किसी पे डिपेंड नहीं करते, उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। Second one is the physical quantities which are derived from the base quantities are known as the derived quantities. Derived quantities क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से ड्राइव की जाए या तो उनको मल्टीप्लाई करने से होती है
या उनको डिवाइड करने से नई क्वांटिटीज़ बनते हैं, या उनको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों भी कर लें, तब भी जो नई क्वांटिटी अगर जो एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं. दैट मीन्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, दे डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़. लाइक द वेलोसिटी. बेसिकली अगर वेलोसिटी को लिया जाए तो वेलोसिटी is a displacement upon time. Displacement basically, this one fundamentally is a length and the time. So length is a fundamental quantity. Time is also fundamental quantity. When you divide the length by the time, you got another quantity. That one is the velocity along with the direction. So इसी तरह से एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, ऐसी बहुत टॉर्क है, ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको ड्राइव किया गया है. थर्ड जो टाइप हम पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. देखिए वर्ड सप्लीमेंट्री मीन्स एडिशनल, इजाफी. The quantities which do not belong to the base quantities or the derived quantities are known as the supplementary quantities. थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर 2 क्वांटिटीज़ हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकेंगे वेदर दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. Those quantities are separately treated as a supplementary quantities. Physics में basically supplementary quantities are the geometrical quantities of the circle and the sphere. These are named as plane angle and solid angle. So you may say there are the 2 supplementary quantities, plane angle and solid angle. एक MCQs मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हमारी स्लाइड्स आगे जाएंगी, जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे तो उसमें हम MCQs भी जो टेक्निकली होंगे उनको हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अभी तक इनिशियल स्टेज में हमारा ये 3rd लेक्चर है. कुछ लेक्चर्स आगे आने के बाद काफ़ी हद तक MCQs पे हमारा जोर होगा, क्योंकि ये इंट्री टेस्ट के हवाले से हमारी प्रिपरेशन है. सो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने 1.1 आपके लिए जो है इसमें सवाल है, इन SI नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर. SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज का कितनी होती हैं. मैंने आपसे कहा था कि एकदम से स्टूडेंट जो है वो रिफ्लेक्शन देकर वो एकदम से बता देता है 7, लेकिन नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट. देखिए अगर आप कीवर्ड पे जाएं, इन SI नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द बेस क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. हाँ, अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता इन SI नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज तो फिर 7 बिल्कुल सही था. अगर यहाँ पे आ जाता इन SI नंबर ऑफ दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तो फिर हम ऑप्शन बी देते, ब्रेवो 2 होती. अगर यहाँ पे आ जाता फिजिकल क्वांटिटीज इन MKS सिस्टम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन MKS सिस्टम 3 आ जाता, दैट्स ओके. लेकिन यहाँ पे सवाल में कहा इन SI द नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, द कीवर्ड इज फिजिकल क्वांटिटीज. तो आपने देखा SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, a very large number of the derived quantities as well. इसका मतलब है इनफाइनाइट derived quantities हैं. तो अगर इन 3 फंडामेंटल 7, सप्लीमेंट्री 2 और derived quantities इनफाइनाइट सबको अगर ऐड कर दिया जाए, then that means the infinite number of the physical quantities should be infinite. So that means the answer should be D. So infinite quantities. अभी भी हमने जो डिस्कस किया इसमें हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप्स पे हमने जोर दिया. एक था बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल. इन SI सिस्टम देयर आर द 7 बेस क्वांटिटीज़ आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़.
and very large number of the physical quantities in derived quantities in a derived system, you may say. There are only the two supplementary quantities. Which one? Solid angle and plane angle. Later on we will discuss its units as well. असल में जब सिस्टम मेजरमेंट के हवाले से बनाया जाता है, that depends on basically the fundamental quantities. So measurement of base quantity जो स्टैंडर्ड बनाया जाता है उसके लिए दो स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं. नंबर 1, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. नंबर 2, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर टू मेजर इट. अब चॉइस के लिए जो है आइडियल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें दो चीज़ें हों. एक तो ये को क्वांटिटी जो भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक्सेसिबल हो. दूसरा, इनवेरिएबल हो. ऐसा नहीं हो कि एक रॉड जिसकी यहाँ पर लेंथ कुछ और है, किसी और कंट्री में जाते हैं वहाँ पे कुछ लेंथ और हो, यानी उसमें कोई वेरिएशन ना हो. इसी तरह से जब हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर टू मेजर करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि उसका स्टैंडर्ड नंबर क्या होना चाहिए. जैसे यूनिट के से यूनिट हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ उसका यूनिट क्या होना चाहिए. जिस तरह से हम मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे हम लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ करते हैं. सो दैट वन इज नेसेसरी फॉर मेजरमेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज. अब आपने देखा कि जो 3 टाइप्स की क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी, एक आपके पास थी बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी, और तीसरी आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आपने पढ़ी. मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि हर फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होती हैं. एक तो क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है, दूसरी क्वालिटेटिव वैल्यू होती है. क्वांटिटी को हम नंबर वैल्यू कहते हैं और यूनिट उसकी नेचर को डिस्क्राइब करता है. अब यूनिट है क्या चीज़? यूनिट क्या है? अ यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज फॉर मेकिंग कंपैरिजंस इन अ मेजरमेंट. यूनिट conversions allow for measurement of a property that have been recorded using the different. जैसे सपोज करें, यूनिट क्या है? यूनिट नेचर को शो करता है. किस तरह से? लेंथ को मेजर करना है तो आप यकीनन वहाँ पे फिज़िकल बैलेंस का यूज़ नहीं करेंगे, मीटर रॉड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है. इसी तरह से अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड से. स्टैंडर्ड एक रॉड जिस तरह से मीटर रॉड है, उससे हमने उसको 3 टाइम्स किया, 4 टाइम्स किया, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लेंथ जो है 4 मीटर या 3 मीटर कहलाएगी. सो मीटर इज़ वन स्टैंडर्ड ऑफ अ लेंथ. लाइक दैट अ लीटर इज स्टैंडर्ड ऑफ द वॉल्यूम, केल्विन इज स्टैंडर्ड ऑफ द टेम्परेचर. सो इस तरह से हम जो है वो यूनिट देते हैं. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यू ऑलरेडी नो. जाहिर है जब 3 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो उनको मेजरमेंट करने के लिए यूनिट्स भी 3 टाइप्स के होंगे. देयर शुड बी द 3 टाइप्स ऑफ. नंबर 1, बेस आर द फंडामेंटल यूनिट्स. The units used to measure the base or the fundamental quantities are called fundamental units. यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. इसी तरह से ऐसे यूनिट्स जिनकी मदद से हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करें तो उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं. और वो यूनिट्स जिनकी मदद से हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ वी ऑलरेडी डिस्कस, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनको अगर हम मेजर करें तो उसके लिए जो यूनिट्स हम, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं तो इसलिए इनके यूनिट्स भी क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाएंगे. उसके बाद आपने देखा
कि यूनिट्स भी 3 टाइप्स के हो गए आपके पास, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जनरली अगर देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स को मिला दिया जाए तो एक सेट बन जाता है। दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ fundamental, derived and the supplementary units is known as the system of the units. So the set of all the fundamental, derived and supplementary units is called the system of units.